ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार 31 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। दोस्तों, बीती रात हमारे पास एक ईमेल आती है जिसे हम कहते हैं फिशिंग अटैक, और उस ईमेल की जो वर्डिंग थी वो इतनी क्लियर लग रही थी कि ये शायद एक जेन्युइनली किसी बैंक से आई है। जैसे ही हमारी टीम ने उसको ओपन किया स्टेटमेंट को देखते हुए तो पता चलता है वो फिशिंग अटैक था, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में तमाम एप्लीकेशंस इंपैक्ट हुई है, जिसकी वजह से हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे और बहुत सारी चीजों को इंपैक्ट हुआ है। हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बुक्स जो हमने आप लोगों के लिए बनाई थी, रखी थी ड्राफ्ट मोड में, वो तमाम चीजें, मतलब ऐसा समझिए कि सिस्टम सिर्फ एक डब्बा रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि एक लैपटॉप सिर्फ एक खेलने का डब्बा है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसकी वजह से हमें बड़ा ही नुकसान हुआ। कल आपको दिखाया था कि देखिए, वक्त जो होता है ना वो बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा। बुरे वक्त में हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। वक्त है बुरा, निकल जाएगा, किसी ने कहा है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और केएनपी टीम के पास तो आप लोगों की दुआएं हैं और न जाने कितने लोगों का जिनका हमने लॉसेस को प्रॉफिट में बनते हुए देखा है, जिनको न जाने कितने उनके सवालों के हमने जवाब दिए हैं, न जाने कितने लोगों को हमने एक ट्रेडर बनाने की मुहिम करी थी और वो सफल हुए हैं। उन सबका प्यार और कल की वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट किया उन सबका दिल से धन्यवाद। वक्त है, ये निकल जाएगा, मगर केएनपी टीम का आपको भरोसा और पूरा विश्वास है हमारा आपके साथ कि आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बनेंगे। मगर आप नियम बना लीजिए अपनी लाइफ में 3, बिना खुद से एनालिसिस करे, किसी से भी एनालिसिस आए, चाहे वो केएनपी टीम हो, चाहे कोई वो मीडिया में कोई न्यूज चैनल से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, आप उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे। दूसरा, डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे। अगर आप उतना ही पैसा लगाएंगे जिसके गंवाने पे आपको नींद आ सकती है। ये बड़ी बड़ी पूंजी, ये बड़े बड़े विज्ञापन जो आते हैं बाजार में, हम देखते हैं YouTube पे शॉर्ट जिसमें गाड़ियां दिखाई जा रही हैं, पैसे दिखाए जा रहे हैं, अकाउंट में दिखाया जाता है, ये देखिए 5 लाख 10 लाख, बड़ी बड़ी जगह जाके शॉपिंग दिखाई जाती है। इन सब प्रलोभन से बचिए। यकीन मानिए, सेबी गलत नहीं है जब वो कहता है कि 95% से ज्यादा लोग अपना पैसा गंवाते हैं, तो ये डेटा के बेसिस पे ही कह रहा है। बट बस इस वक्त बाजार में इस तरह की खबर है कि बीते सालों से, वो भी कोविड के बाद से, जब से लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, न जाने कहां कहां से, घर से, इधर से, दोस्तों से, परिवार से पैसा लेके लगाते हैं इस उम्मीद में कि ये मैंने 1 लाख 5 लाख लगाया और ये 1 करोड़ हो जाएगा। शाम होते होते वो 0 होता है, फिर वो बिलबिला के रोते हैं, परेशान होते हैं। उनकी परेशानी अच्छी नहीं लगती देखने में।
तो ध्यान रखिए इस बात का, छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखें। प्रॉफिट बनता है बाजार से एग्जिट कीजिए, फिर नई स्ट्रैटेजी पे पढ़िए, फिर दोबारा से मार्केट में एंट्री कीजिए, इस तरह से कारोबार कीजिए। बट 3 बातें याद रखना, ना तो किसी टिप्स के ऊपर भरोसा करना, ना लेना, ना किसी को देना। दूसरा, ये जो बहुत बड़ा मॉडल चल रहा है कि आप हमारा अकाउंट शेयरिंग कर लीजिए 50-50 लॉस प्रॉफिट, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आपका अकाउंट, आपकी मेहनत, आपका पैसा किसी और को मत दीजिए। और तीसरा, अगर आप अपने आप अकाउंट ट्रेड नहीं कर पाते हैं और किसी को देते हैं, आप मेरा अकाउंट हैंडल कर लीजिए, तो उसके साथ भरोसे में काम कीजिए, मगर किसी ऐसे बंदे को ना दीजिए जिसको आप जानते नहीं। आप अपनी बीवी को दे सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं अपना अकाउंट, कि मुझे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आप इसको संभालें, बाय और सेल की स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा और आप इसको संभालें, ऐसा करिए, मगर किसी और को मत दीजिए। और खास तौर से हमारे पास तो बिल्कुल मत आइए, न जाने कितने लोग आते हैं, कितनों को मना करना पड़ता है बार बार, मत कीजिए। चलिए, शुक्रवार 31 मई का निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट चार्ट आप देख सकते हैं, कितना वोलेटाइल है, यानी कि तेजी, फिर लगता है बस अब ब्रेकआउट आने वाला है, फिर गिरावट, फिर जब हिम्मत तोड़ देता है बाजार तो लगता है बस अब और गिरेगा, तो वहां से तेजी। तो सारे के सारे चीजें हो रही है बाजार में, साइकोलॉजी को बड़े लेवल पे टेस्ट किया जा रहा है। तो क्विक करते हैं, निफ्टी के प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन 22,489 पे। बड़ी उथल पुथल हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, यानी कि इसी हफ्ते के सोमवार हमने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया था, याद कीजिए 23,100 के ऊपर हम बाजार में थे, और अभी 22,475 तक हम जा चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा वो तो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा तब पता चल ही जाएगा आपको, एक तरफा तेजी या एक तरफा गिरावट, होगा कुछ भी वो एक तरफा होगा। प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,489, आज बाजार ओपन होता है एक 69 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 22,568 के लेवल पे, और उसी के साथ बाजार पहुंचता है अपने डे हाई पर। शुरू में 9:30 पे, लगातार कई दिनों से देखिए 9:30 पे बाजार होता है अपने ऑल टाइम हाई के डे के लेवल के आसपास, और वहीं से फिर गिरावट देता है। तो अब आगे के पार्ट में, आगे के वीडियोस में, आगे के महीनों में हम समझेंगे कि क्या टाइम फ्रेम होता है, 9:15 से लेके 9:30 का क्या टाइम फ्रेम होता है, किस तरह के लोगों के लिए ट्रेड का टाइम होता है, 9:30 से 11 बजे तक क्या होता है, 11 से 1 बजे तक बाजार औसतन देखा जाता है कि संभल जाता है, स्थिर पोजीशन में होता है, उसका क्या मतलब होता है। फिर वोलेटिलिटी होती है 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बाजार में, उसका क्या रीजन होता है। ये सब तमाम बातें हम तभी बताएंगे आपको जब आप हमें आज की वीडियो में प्रॉमिस करेंगे कि ना तो आप आज के बाद किसी के साथ टिप्स, एनालिसिस जैसी चीजें रखेंगे, ना पूछेंगे, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएंगे, और ना ही कोई ऐसा काम करेंगे, ना ही ऐसा पैसा लगाएंगे जिससे आपको लॉस होने के बाद नींद तो छोड़िए, आपको बीमारी लग जाए। पेपर ट्रेड कीजिए, आपको पहले भी बताया था, पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड मत कीजिए। साल लगाइए, 2 साल लगाइए, बाजार को समझिए, क्योंकि यहां जो हम बताते हैं वो हमारी अपनी एनालिसिस है। हम भी रोज सीखते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, तब हम कुछ बना पाते हैं आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसी चीजें। और ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने कहा है वो तो भगवान बस वो लकीर है, वो भी टूटते हैं, वो भी बनते हैं, मगर हम अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमने आपको बनाई, और हमेशा बोलते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी भी जरूर बनाएं। तो आज की उथल पुथल के बाद बाजार 2 बजे के आसपास लगा था एक बार दोबारा से कि सुबह के लेवल को ब्रेक करेगा, मगर वहां से बाजार फिर लुढ़कता है, और ठीक 2:40 पे था आज के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,465। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 189 पॉइंट का। तो आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी कितनी बड़ी है चल रही है निफ्टी के अंदर। उधर ही क्लोजिंग जो हुई है वो तकरीबन 42 पॉइंट पॉजिटिव हुई है, 42 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 22,531 के लेवल पे। अब बैंक निफ्टी की देखते हैं। निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है वो है 31 मई, शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और महीने का भी आखिरी कारोबारी दिन था, और बड़ा इंटरेस्टिंग महीना रहा है ये। हर इलेक्शन के वोटिंग के बाद, यानी कि जो भी फेज अभी तक 6 फेज की वोटिंग हुई है, हर वोटिंग के बाद जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग आई है उसका इंपैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिला है बाजार में। और कल है आखिरी 7वें फेज के चरण के मतदान, और उसके बाद शाम से आने लग जाएंगे एग्जिट पोल तमाम मीडिया चैनल पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो ऑलरेडी आने शुरू ही हो गए हैं, पता नहीं कौन बना लेता है, ये सब चीजें हमें नहीं पता, बनाने लग गए हैं, आप लोगों को दिखाने लगे, और उसी का असर हमें बाजार पे देखने को मिल रहा है। तो शुक्रवार 31 मई के लिए बैंक निफ्टी ने क्या करा है कारोबार, वो देखते हैं। चार्ट जो आपके सामने खुला है स्पॉट का है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बृहस्पतिवार को बाजार बंद हुआ था 48,682 के लेवल पे, और वहीं पर बाजार में हमने देखी थी थोड़ी सी सुबह एक गैप अप ओपनिंग 213 पॉइंट की, 213 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुला 48,895 के लेवल पे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, कल हमारे रात में
फिशिंग अटैक होता है हमारे सिस्टम पे, जिसकी वजह से हमारे तमाम एप्लीकेशंस, तमाम चीजों को इंपैक्ट हुआ है। आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर। तो घबराए नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं, ये सब चीजें पहले भी हुई थी, आगे भी हो सकती है। याद कीजिए 1 साल पहले हमारा चैनल ही हैक कर दिया था किसी ने। तो बहुत लोग हैं जो अगेंस्ट में खड़े हैं हमारे, बहुत लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आता कि आप क्यों मदद कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर की, स्पेशली क्यों उनको शिक्षित कर रहे हैं, क्यों उनको अलर्ट कर रहे हैं, क्यों उनको बोल देते हैं कि 4 जून तक तो आप ट्रेड करो मत, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोला है कि बस हम ही कह रहे हैं तो मत करो, हमने आपको एक इंडिकेशन दिया कि मत करिए, बाजार बहुत वोलेटाइल है। ऐसा तो है नहीं 4 जून के बाद जो सरकार बनेगी वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को बंद कर देगी, नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसके बाद कीजिए। तो ये जो बातें जब हम बोलते हैं तो लोगों को लगती है खराब, और उनको लगता है कि रिटेल ट्रेडर अपना पैसा बचा कैसे लेंगे, तो इस वजह से बहुत से लोग हमें करते हैं परेशान। मगर आपका साथ है, आपका प्यार है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत टफ टाइम से भी निकले हैं, बहुत अच्छे टाइम में भी आए। टफ टाइम, अच्छा टाइम साइकिल का एक पहिया है जो ऊपर और नीचे चलता रहता है, हमें अच्छा काम करना है, दैट्स इट। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है गिरावट। पहले तो ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार पहुंचता है 49,050 के लेवल पे, जो कि हमने कल बताया था रेजिस्टेंस है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। वहीं से बाजार में आती है गिरावट और बाजार पहुंचता है ठीक 11:30 बजे के आसपास अपने डे लो के लेवल पे 48,559, 8,569, और फिर वहां से दोबारा तेजी दिखाता है, और तेजी ऐसी कि बाजार 49,100 के लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश करता है, मगर फेल होता है। बार बार कोशिश करी 48,000, माफ कीजिएगा 49,100 के लेवल के, बट फेल हुआ। अब एक अच्छी बात आप ये देखें, कोई भी जो कैंडल बनी है 2:30 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक, देखिए आप किसी भी कैंडल ने 49,050 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी थी, कोई भी कैंडल नहीं दे रही थी। उस लेवल पे जा रही थी, आ रही थी ऊपर और नीचे, मगर क्लोजिंग नहीं देने में सफल नहीं हुई। मतलब कोई भी कैंडल उसके ऊपर बनी नहीं जिसकी क्लोजिंग 49,050 के ऊपर जाके हुई हो, कोई भी कैंडल नहीं। तो ये था रेजिस्टेंस जो हमने आपको बताया था। ये जो फेक ब्रेकआउट आता है यही आपको ललचाता है, इसी की वजह से आप एंट्री करते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, पढ़ने पे फोकस करेंगे। अगर आप वाकई में पढ़ने पे फोकस करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में आज भर के लिखिए, नहीं तो हम चले अपने घर, वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, कि अपने परिवार के लिए, अपने खास दोस्तों के लिए हम अपना काम करते रहेंगे साथ में। आप जाने आपके लिए आए थे हम, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं काम तो कोई बात नहीं, आप टिप्स लेते रहिए किसी किसी से, अकाउंट शेयरिंग करते जाइए, अकाउंट हैंडलिंग का काम करवाते रहिए। हम ये नहीं कर पाएंगे आपको। पढ़ना है, 100 सवाल है, पूछिए। मैंने ये ले लिया कॉल बैंक निफ्टी की, अब मैं क्या करूं, कतई ये सवाल मत पूछिए कमेंट सेक्शन में। क्यों लिया, उसकी स्ट्रैटेजी बताइए, तब हम कोशिश करेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही थी कि गलत थी। लेने के बाद क्या पछताना, लेने के बाद तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। डे लो के बाद बाजार में आती है तेजी, और जैसा हमने बताया 3 बजे के बाद बाजार पहुंचता है डे हाई के लेवल पे, जो कि था 49,122, 49,122 के लेवल पे। और आज के डे हाई डे लो के बीच में लेवल गैप देखें तो 553 पॉइंट, 553। वोलेटिलिटी देखिए कितनी हाई है। ऐसे वोलेटिलिटी मार्केट में अगर आप एंट्री करेंगे, और प्रीमियम के रेट देखें अपने कितने ज्यादा थे, 49,000 की कॉल 900, 1000 रुपए पे चल रही है। कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक है इन चीजों का? और अगर है तो आप बताएं, और नहीं तो पढ़ें कि ये जो कॉल के प्रीमियम क्यों बढ़ते हैं, क्या सही प्रीमियम होता है बाजार में जाने का, उसमें एंट्री करने का, थीटा क्या होता है, थीटा कैसे कम होता है। देखिए किसी पे आरोप लगा देना बहुत आसान सी बात है, किसी पे भी कीचड़ फेंक देना बहुत आसान है कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। मन हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और बार बार कहते हैं कि हम ज्ञानी नहीं है। हम रोज पढ़ते हैं, रोज कोशिश करते हैं पढ़ने की, मगर किसी पे कीचड़ उठा देना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सब्र नहीं करेंगे कभी कुछ मिलेगा नहीं। हमने बचपन से पढ़ा है सब्र का फल मीठा होता है। एक दिन में आए उम्मीद लेके कि मारुति से मर्सिडीज पहुंच जाए, मर्सिडीज ऐसे नहीं कमाई जाती, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिन रात एक करनी पड़ती है, तब आप मारुति से मर्सिडीज का सपना देख सकते हैं। नहीं तो मारुति से आप साइकिल पे जरूर आ सकते हैं, बिना मेहनत करे, ये तो गारंटी है। समझ लेते हैं, 302 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ 48,984 के लेवल पे, 48,984 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे जब बाजार खुलेगा सोमवार के दिन। फिलहाल फिन निफ्टी के चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट है फ्राइडे 31 मई के लिए, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल पे। और यहाँ पर फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी थी बृहस्पतिवार वो थी 21,597, 21,597, और बाजार ओपन हुआ आज
गैप अप ओपनिंग यानी कि 99 पॉइंट, शतक से सिर्फ 1 पॉइंट रह गया था, यानी कि 100 पॉइंट का सेलिब्रेशन करते हैं, मगर 99 पे हो गया। वही वाली बात, जब सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट हो जाते हैं कभी कभार तो सन्नाटा हो जाता था स्टेडियम में। अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन है तो जरूर बताइएगा। और बाजार ओपन होता है 21,696 के लेवल पे, 21,696, और वहां से बाजार एक बार कोशिश करता है पहले तो आज के डे हाई बनाने की, जो कि थे 21,775 के लेवल के ऊपर, मगर फेल हुआ, कोई भी कैंडल उसके ऊपर गई नहीं। तो कल के रेजिस्टेंस आप जाके देख सकते हैं जो हमने बताए थे। और उसके बाद बाजार गिरता है और नीचे आता है ठीक 11:30 बजे और 10:20 पे था बाजार अपने ऑलमोस्ट डे लो के लेवल पे, जो कि थे 21,566, 21,566, और वहां से फिर से हुंकार भरता है, फिर निफ्टी दिखाता है तेजी और दोबारा से शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए बाजार पहुंचता है आज के डे हाई पे, जो कि थे 21,787 के लेवल, ऑलमोस्ट वही लेवल जो कि सुबह के लेवल थे हमारे। तो देखिए सुबह के जो लेवल थे सपोर्ट 9:30 पे जो लेवल आए थे वो रहा रेजिस्टेंस का लेवल, और सुबह जो बना था हमारा 10:20 पे सपोर्ट वही रहा हमारा दोबारा 11:30 बजे के बीच में। तो हाई और लो के बीच में गैप रहा 221 पॉइंट का, बड़ा गैप देखने को मिल रहा है फिलहाल इस तरह के बाजार में, बट ऐसा नहीं है कि शॉकिंग है। इस तरह का जो बाजार है जो वेट कर रहा है 4 तारीख का इलेक्शन की रिजल्ट्स का, तो उससे पहले इस लेवल की वोलेटिलिटी बहुत कॉमन है, क्योंकि व्हाट्सएप न्यूज पे तो अभी से आ गया कौन सी पार्टी जीत रही है, और हर 5 मिनट में चेंज हो जाती है। अभी कहते हैं ये जीत रही है, अभी कह रहे हैं ये जीत रही है, अभी कह रहे हैं इनकी जमानत जब्त, अभी इनकी जमानत हड़प। इन सब बातों पे कोई भी गौर मत कीजिए। सही में 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उन पे देखिएगा एक्चुअल में क्या आता है। बाकी एग्जिट पोल कल से आने शुरू हो जाएंगे, तो आप उनको देख के अपनी रणनीति बनानी शुरू कर सकते हैं। अब जो है क्लोजिंग वो देख लेते हैं। 121 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है फिर निफ्टी, 121 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 21,718 के लेवल पे, 21,718 पे। अब आगे क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी हमें पता नहीं, किसकी सरकार नहीं बनेगी वो हमें पता नहीं। एग्जिट पोल आएंगे, समझेंगे, आंकड़े समझने की कोशिश करेंगे, और वहां से कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए, ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं कह रहे हम दावे से कि हमेशा गलत होता है, बट कई बार ऐसा पास्ट में देखा गया कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। तो अब क्या होगा वो 4 तारीख को शाम तक आपको क्लियर इमेज हो चुकी होगी। उससे पहले आप भी बाकी लोगों की तरह एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने में कोई गलती भी नहीं है, मगर पढ़ें जरूर बस, नहीं तो वीडियो। और स्टॉक मार्केट में एक चीज और ध्यान रखें, छोटे अवधि के लिए ना आए, पैसा उतना लगाएं जिसका लॉस होने पे आपको नींद आ सके, आपको बेचैनी ना हो। लोन का पैसा पूरी वीडियो में लिखते हैं, लोन का पैसा मत लगाओ, दोस्तों से यार दोस्तों से मतलब, और यही हो रहा है। रिटेल ट्रेडर ले रहे हैं इस लालच में कि बस मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा, और जब वो जैसे ही थोड़ा सा हिलता है वो घबरा जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, 2 दिन की छुट्टी है, अवकाश है, अपने परिवार के साथ अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।